हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम अपनी अगली फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने सिमिली और मेटाफर को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करें और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंस को सुना है, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इस तरह के सेंटेंस को आप देख रहे होंगे। इन्हें बोलने में एक अलग ही रिदम महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक ही तरह की साउंड बार बार रिपीट हो रही है और इसी रिपीटेशन को हम कहते हैं अलिट्रेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन, इसी रिपीटेशन को कहते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। Alliteration is the repetition of the same starting consonant sound in two or more nearby words। क्या है alliteration? Alliteration एक repetition है। किसका repetition है? consonant sound का इन टू और मोर नियर बाई वर्ड्स में। जब नियर बाई वर्ड्स में दो या दो से अधिक बार किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वही हमारा अलिट्रेशन होता है फ्रेंड्स। और आसानी से समझते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जब पास पास वाले शब्दों की शुरुआत में ही ये कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है, वही हमारा होता है अलिट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पी का रिपीटेशन है ये दो से ज़्यादा बार हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? एकदम नियर बाय वर्ड्स में। तो सीधी सीधी आपको डेफिनेशन में क्या याद रखना है? बस आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि जो अलिट्रेशन होता है वो रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का नियर बाय वर्ड्स में। दो या दो से अधिक बार हो सकता है, वही हमारा अलिट्रेशन है फ्रेंड्स। देखिए, आपको दो बातें याद रखनी है। क्या? वर्ड्स जो हैं वो पास पास होने चाहिए, उनकी शुरुआत एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से होनी चाहिए। बस यही दो बात आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ लिया आपने और वहाँ पे एक शब्द में अलग कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है और दूसरे में अलग कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। नहीं, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए और पास पास के वर्ड में, जैसे यहाँ पे पी का रिपीटेशन हो रहा है ना, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यही हमारा इट्स कॉल्ड अलिट्रेशन। अब यहाँ देखिए, शी सेल्स शी शेल ऑन द शी शोर। अब यहाँ पे एस का रिपीटेशन हो रहा है एक से अधिक बार, तो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है और नियर बाय वर्ड्स में इनका रिपीटेशन हो रहा है। इट्स कॉल्ड अलिट्रेशन, यही आपका अलिट्रेशन हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस बहुत ही आसान से मैंने आपको बता दिया इसके पहले ही कि सेम स्टार्टिंग साउंड होनी चाहिए कॉन्सोनेंट की नियर बाय वर्ड्स में। इट्स कॉल्ड अलिट्रेशन, दैट्स इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताया गया आपको कि आपको अपने एग्ज़ाम में अगर कोई लाइन दी है और उसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानने को बोला गया है लिटरेशन को, तो आप उस सेंटेंस में बस इतना स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स पे फोकस करिएगा। जहाँ पे भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में, यानी शब्द के स्टार्टिंग में, यहाँ पे विंड लिखा है तो विंड जो वर्ड है उसके सबसे शुरू में क्या है? डब्लू है। और उसकी जो बगल वाला वर्ड विस्पर्ड है, इसके सबसे शुरुआत में क्या है? डब्लू है। यही हो गया हमारा नियर बाय वर्ड्स में रिपीटेशन और यही हो जाता है आपका अलिट्रेशन। दैट्स इट। जैसे आपने यहाँ पे देखा ही कि यहाँ पे लगातार आपको ऐसे साउंड का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छा आप एक चीज़ को देख के ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो है सेम सेम बोला जा रहा है, तो यहाँ पे पीटर है, पाइपर है, यहाँ पे स्पेलिंग तो डिफरेंट हो जा रही है। यस, बिल्कुल स्पेलिंग डिफरेंट होगी। हमने क्या कहा? आपको स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, आपको साउंड पे ध्यान देना है। स्पेलिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड है नियर बाय वर्ड्स का वो सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पी का कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन हो रहा है, तो बस हमें इस पे फोकस करना है। जब अलिट्रेशन का नाम आ जाए तो अलिट्रेशन में क्या फोकस करना है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन नियर बाय वर्ड्स में। दो या दो से अधिक बार उसका रिपीटेशन होगा आपके नियर बाय वर्ड्स में, यही हो जाता है हमारा अलिट्रेशन। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है।
इनका यूज ना अक्सर पोइट्रीज़ में होता है, सेंटेंस को म्यूज़िकल बनाने में, पढ़ने में वो हमें एकदम जो रिदम लाने की कोशिश करते हैं और बात को हमें याद रहे, किसी भी शब्द पे जोर देना है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही हम अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, रिदमिक आ रहा है कि नहीं, रिदमिक साउंड दे रहा है ना, सी शेल्स ऑन द शी शोर, पीटर पाइपर पिक्ड अप पिकल पेपर, है ना, एक रिदम आ रहा है ना पढ़ने में, और सेंटेंस जो है वो भी म्यूजिकल लग रहा है। तो बस यही सब चीज़ों के लिए अलिट्रेशन का यूज किया जाता है कि सेंटेंस को म्यूजिकल बना सके, पढ़ने में रिदम ला सके और बातों को आसानी से याद दिलाया जा सके, याद कराया जा सके। दैट्स इट फ्रेंड, यही हमारा अलिट्रेशन है। आई होप आपको अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ भी बात है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ और पढ़ना है, आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट। आई होप आपकी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेशन आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, एग्जाम पॉइंट, ट्रिक्स सबको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो देख के, और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और आप देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच पे धीरे धीरे आपको एक अच्छी कमांड बन जाएगी आपकी, और फिगर ऑफ स्पीच आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कहीं कुछ भी आपको अगर गलत दिख रहा है या मेरे थ्रू कुछ भी ऐसा बोलने में या कुछ कहीं थोड़ा बहुत हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उस पर माइंड मत कीजिए। हाँ, आप सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी अच्छा है तो अच्छा सजेशन दीजिए। अगर आप कुछ और, तो मैं उसे कोशिश करूँगी कि मैं उसे और बेहतर बना सकूँ और आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू।